नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को सबसे ज़्यादा फिक्र आखिरत की रहती है, अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देता है, यानी कि उसके दिल को मालदार कर देता है, बड़ा कर देता है, वसी कर देता है, कुशादा कर देता है और उसके उलझे हुए कामों को सुलझा देता है। यानी कि उसके जो कुछ काम जो होते हैं उलझे हुए होते हैं, परेशान हाल होता है, तकलीफ में होता है, क्या करूं, कैसे क्या होगा। तो जब वो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता है, आखिरत की फिक्र करता है, उसके लिए तगोदो करता है, तो अल्लाह ताला उसके कामों को सुलझा देता है, उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है, उसकी परेशानियां खत्म कर देता है, उसके दिल को तस्कीन देता है और उसके दिल को सुकून देता है, तस्कीन देता है। और दुनिया इसके पास जलील ख्वार होकर आती है, फिर दुनिया की कोई कदर कीमत उसकी नज़र में नहीं होती है, जलील ख्वार होती है उसकी नज़र में। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया की अहमियत अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक बूंद पानी तक न देता। यानी दुनिया का मालो मता जो इसकी किस्मत में लिखा है, बगैर किसी शदीद मशक्कत के आसानी से इसके पास पहुंच जाता है। यानी कि अल्लाह ताला जब वो आखिरत की फिक्र करता है तो आखिरत के लिए काम करता है, तो वो दुनिया के लिए ज़्यादा तगोदो नहीं कर सकता है। बहुत थोड़ी सी मेहनत कर पाता है तो अल्लाह ताला उसकी उस थोड़ी सी मेहनत में इतनी बरकत देता है कि दुनिया की सारी खजाने और सारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं। अल्लाह ताला पहुंचा देता है, अपने आप पहुंचा देता है, खुद ब खुद पहुंचा देता है। बस तवक्कुल करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो शख्स दुनिया के ऐश में मर मिटने का फैसला कर चुका हो, अल्लाह ताला इस पर मोहताजी को मुसल्लत कर देता है। जो दुनिया के लिए मर मिटता है, इसी को हासिल करने के लिए सारी मेहनत, मशक्क़त, तगोदो, स्ट्रगल इसी के लिए करता है, अल्लाह ताला उस पर मोहताजी मुसल्लत कर देता है, उसका दिल तंग कर देता है, उसके लिए तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें होती हैं, उसके काम उलझ जाते हैं, सुलझे हुए काम भी उलझ जाते हैं, फिर वो उनको सुलझाने में लग जाता है और पूरी ज़िंदगी उसी में लगाए रखता है। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी उसके लिए तंग हो जाती है, वो मोहताजों की तरह हो जाता है। यानी वो महसूस करता है कि मैं लोगों को मोहताज हूँ, और अल्लाह ताला इसके सुलझे हुए मामलात को परागंदा कर देता है, उलझा देता है। इसलिए वो सुकून कल्ब की नेमत से महरूम हो जाता है, उसे सुकून नहीं होता है। दिल का सुकून तो अल्लाह ही की याद में है, क्योंकि ऊपर कहा गया जो अल्लाह को याद करता है, आखिरत की फिक्र करता है, अल्लाह उसके उलझे हुए काम सुलझा देता है, उसको सुकून देता है। सुकून कुरान ने कहा तत्मइन्नुल तत्मइन्नुल वो कुरान ने कहा दिलों का सुकून अल्लाह ही की याद में। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह ही की याद में है। लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया परस्त होते हैं, उनका दिल का सुकून खत्म कर देता है अल्लाह ताला, उन्हें कोई सुकून नसीब नहीं होता है। और दुनिया का रिस्क ज्यादा नहीं, बल्कि इसे सिर्फ उतना ही मिलता है जितना इसके मुकद्दर में होता है। यह है कांटे की बात। इस दुनिया के लिए इंसान चाहे कितनी ही तगोदो करे, कितनी मेहनत करे, कितनी मशक्कत करे, और इस मेहनत और मशक्कत और तगोदो में वो आखिरत को फरामोश कर देता है, भुला देता है। उसे न अल्लाह की फिक्र होती है, न अल्लाह के दीन की फिक्र होती है, न मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र होती है। बस उसे फिक्र होती है तो बस किसी तरीके से दौलत हासिल हो जाए, माल हासिल हो जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए। सारी चीज़ों के लिए वो पूरी मेहनत, प्लानिंग और जाल बिछाता है। उसके बावजूद भी उसे मिलता उतना ही है जितना अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है, फिर जब अल्लाह ने जितना मुकद्दर में लिखा है उतना ही तुम्हें मिलना है, तो उसके लिए फिर हराम खोरियाँ करना, लूट खसूट करना, बेईमानियाँ करना, डकैतियाँ डालना, जुआ खेलना, शराब पीना, उल्टे सूदे काम करना, किसी तरीके से माल आ जाए, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। तुम सब कुछ करो फिर भी उतना ही मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तमाम दुनिया के जिन्न और इंसान मिलकर तुम्हें नफ़ा पहुँचाने पर लग जाएं तो नहीं पहुँचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है, और तमाम दुनिया के जिन्न और इंसान मिलकर तुम्हें नुकसान पहुँचाने पर लग जाएं तो नहीं पहुँचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो जो अल्लाह ने लिखा है मिलेगा वही। तो ये बात जहन में रहे, अपने दिमाग में रहे कि कभी भी हराम खोरियाँ ना करें, बेईमानी ना करें, सूदखोरी ना करें, झूठ फरेब ना करें। आप ईमानदारी से कमाएं, हलाल कमाएं, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, और इतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया है, और अल्लाह उसमें बरकत डालेगा।
तो हमेशा दुनिया को एक तरफ रखिए, दुनिया को सिर्फ बरतिए, इससे दिल मत लगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तो इस दुनिया पर उस मुसाफिर की तरह हूँ जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है और रास्ते में किसी पेड़ के पास थोड़ी देर आराम और सुस्ताने के लिए बैठ जाता है, बाकी फिर उसके बाद उठता है और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाता है। तो ये दुनिया मेरे लिए मुसाफिर खाना है और मेरी मंजिल आखिरत है। ये दुनिया मेरे लिए उस पेड़ के मानंद है जिसके पास मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए ठहरा था और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गया था। तो हमारी मंजिल आखिरत है, ये दुनिया उस पेड़ के मानंद है। इसी तरीके से रहिए, इस दुनिया को बढ़तिए, इससे दिल ना लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिनों में एक खुतबा दिया था जिसमें फरमाया था कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत का जिस फितने में मुब्तला होने का है वो दो फितने हैं, एक माल और एक औरत। ये दो फितने इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, बर्बादी की तरफ ले जाते हैं और आखिरत से बिल्कुल गाफिल कर देते हैं। इंसान को जब तक अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर वाली ये सिफत रहेगी उसके अंदर, तब तक वो आखिरत की फिक्र नहीं कर सकता। अलहाकुमुत तकासुर, ये सूरह तकासुर में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोगों को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गाफिल कर रखा है और इसी फिक्र में तुम लबे गोर तक, कब्र तक पहुँच जाते हो, मर जाते हो, मगर तुम्हारे अंदर से इसकी हवस ख़त्म नहीं होती है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से नहीं बल्कि आखिरत से मोहब्बत करने वाला बना और हमारे दिल को गनी कर दे। अल्लाह ही बेशक सुकून देने वाला है। अल्लाह पर तवक्कुल करके देखो, भरोसा करके देखो, हालात चुटकियों में चेंज होंगे, तब्दीलियाँ आएंगी। और हकीकत बात यह है, ये दुनिया नतीजे की जगह नहीं है, नतीजे की जगह आखिरत की ज़िंदगी है। यहाँ यकीनन अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के लिए कांटे बिछाए जाते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी इबादतें, तुम्हारी रियाजतें ये सब बेकार और रायगा हैं। इसका आदर ज़रूर मिलेगा, यकीन रखिए, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें फ़िक्र आखिरत करने की तौफीक अता फरमाए।